अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज ये 1 अप्रैल का डॉन है, तो इसको ज़रा हम देखते हैं। 5 पॉइंट प्लान अनवेल्ड इन चाइना टू डिफ्यूज टेंशंस। अब ये जो है, इसकी पूरी हेडिंग देखने के लिए ज़रा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं होपफुली। इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन के लिए मैं आगे फाइल पे चलता हूँ। 5 पॉइंट के 5 जो प्लान के नुकात हैं, वो प्लान मंसूबा अनवेल्ड। अनवेल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से पर्दा उठाना या किसी भी चीज़ को अनकवर करना। इन चाइना, चाइना में टू डिफ्यूज। डिफ्यूज का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कम करना, जैसे कशीदगी कम करना। टेंशंस किसको कहते हैं? किसी भी मसले को कहते हैं। चीन में कशीदगी कम करने के लिए 5 नुकाती मंसूबे की नकाब कुशाई की गई है, मतलब वहाँ पे वो प्लान दिया गया है। फ्रेमवर्क अग्रीड। अग्रीड का क्या मतलब होता है? मुतफिक हुआ। इन बीजिंग, बीजिंग में ड्यूरिंग के दौरान। डार्स मीटिंग, डार की मुलाकात विद चाइनीज काउंटर पार्ट। चाइनीज काउंटर पार्ट किसको कहते हैं? काउंटर पार्ट का मतलब होता है जब कोई आपके ओहदे में बराबर होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि नायब वजीर, वजीर आजम इसहाक डार की अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात के दौरान बीजिंग में इस फ्रेमवर्क पर इतफाक किया गया। कॉल्स फॉर का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ की डिमांड करना। इमीडिएट मतलब फौरन। सेसेशन, सेसेशन किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ के खात्मे या रोकने को कहते हैं। ऑफ हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज किसको कहते हैं? दुश्मनी को कहते हैं। यूएस ईरान टॉक्स के यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं। ह्यूमैनिटेरियन, इंसानी एक्सेस किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ तक पहुंच या रसाई को कहते हैं। इस मंसूबे में दुश्मनी के फौरी खात्मे, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रसाई का मुतालबा किया गया है। स्ट्रेसेस, इस बात पे जोर दिया गया है। नो यूज ऑफ थ्रेट, इस बात नो यूज मतलब इस्तेमाल नहीं होगा ऑफ थ्रेट, धमकियों का, ड्यूरिंग टॉक्स, मुज़ाकरात के दौरान। प्रोटेक्शन, हिफाजत ऑफ क्रिटिकल। क्रिटिकल किसको कहते हैं? क्रिटिकल का मतलब होता है जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा अहम होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मतलब जो बहुत ज़्यादा अहम। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ के ढांचे को कहते हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मुज़ाकरात के दौरान धमकियों का इस्तेमाल ना किया जाए और अहम बुनियादी ढांचे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अर्जेस, इस बात पर उकसाया है या स्टेप्स के इकदाम टू सिक्योर, हिफाजत के लिए स्टेट ऑफ हरमुज, अबनाए हरमुज की मैरी टाइम मतलब समुद्री रास्ते से जो तिजारत होती है, रूट्स रास्ते। मजीद अबनाए हरमुज और बहरी रास्तों को महफूज बनाने के लिए इकदाम की अपील की गई है। ईरान वेलकम्स, ईरान ने खुश आमदीद कहा है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सफारती एफर्ट्स, जिदोजहद, पीस, मतलब अमन, इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स का इसे इनिशिएटिव नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना इनिशिएटिव। इनिशिएटिव और किसको कहते हैं? कि इकदाम को कहते हैं। ईरान ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और अमन के इकदाम का खैर मकदम किया है। अब अनवेल्ड का क्या मतलब होता है? नकाब कुशाई या सामने लाना या जाहिर करना, तो आप क्या कह सकते हैं? रिवील्ड, रिवील्ड का भी यही मतलब होता है अयां करना। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का भी यही मतलब होता है किसी भी चीज़ को जाहिर करना। प्रेजेंटेड मतलब किसी चीज़ को देना। अब इसके एंटोनिम के लिए क्या होता है? कंसील, कंसील का क्या मतलब होता है? छुपाना। हिडन, छुपा हुआ। कवर्ड, जो ढका हुआ हो। डिफ्यूज का क्या मतलब होता है? कशीदगी कम करना या किसी भी चीज़ को ठंडा करना, तो आप क्या कह सकते हैं? अलिविएट कह सकते हैं, ठीक है, या फिर ईज कह सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए आसानी या काम मतलब पुरसकून होना। अब इसी चीज़ के एंटोनिम के लिए आप क्या कह सकते हैं? एग्रेवेट कह सकते हैं किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाना। इंटेंसिफाई, किसी भी चीज़ में शिद्दत आना। इन्फ्लेम मतलब किसी भी चीज़ का आग से भड़क उठना। काउंटर पार्ट का क्या मतलब होता है? हम मनसब को कहते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंट कह सकते हैं, पेयर कह सकते हैं। पेयर उसको कहते हैं जो एज फेलोज का ग्रुप होता है। मैच किसको कहते हैं? वो भी मिलाप को कहते हैं। सब ऑर्डिनेट, अब इसका एंटोनिम क्या होता है? सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है जो कोई किसी के मातहत होता है। इन्फीरियर किसको कहते हैं? कमतर को कहते हैं। इसी तरह इमीडिएट का क्या मतलब होता है? फौरी या फिल फौर, या आप कुछ भी इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सिनोनिम के लिए आप कह सकते हैं प्रॉम्प्ट, इंस्टेंट, फौरन, स्विफ्ट, तेज को कहते हैं। इसके एंटोनिम के लिए क्या कहते हैं? डिलेड, ताखीर किया गया, लेट, मुअख्खर, स्लो या आहिस्ता। सेसेशन का क्या मतलब होता है? सेसेशन कहते हैं खात्मा, मुअत्तल या वक्फा। तो आप क्या कह सकते हैं? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को निकाल देना। हाल्ट, हाल्ट का क्या मतलब होता है? रोकना। एंड, एंड का क्या मतलब होता है? खात्मा। तो एंटोनिम के लिए आप क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूएंस मतलब किसी भी चीज़ का जारी रहना। बिगिनिंग या शुरुआत। स्टार्ट या किसी भी चीज़ का स्टार्ट होना या शुरू होना। हॉस्टिलिटीज का क्या मतलब होता है? दुश्मनी, जंग जदल। तो आप कन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं? तनाज़े को कहते हैं। वारफेयर भी जंग की माहौल को कहते हैं। एनिमोसिटी भी किसको कहते हैं? ये भी उसी चीज़ को कहते हैं, दुश्मनी वगैरह को। एंटोनिम के लिए देखें, पीस अमन को कहते हैं। फ्रेंडशिप दोस्ताना माहौल को कहते हैं। एमिटी क्या किसको कहते हैं? ये भी दोस्ताना माहौल होता है। प्रोटेक्शन किसको कहते हैं? तहफ़्फ़ुज़ या दिफ़ा या बचाव को कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? सिक्योरिटी या गार्डिंग या फिर शील्ड। आप इसके एंटोनिम के लिए क्या कह सकते हैं? डैमेज, किसी भी चीज़ को खतरा पहुंचाना। एक्सपोजर, किसी भी चीज़ का खराब होना। वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ के कमजोर होने को कहते हैं। क्रिटिकल का क्या मतलब होता है? इंतहाई अहम, हसास या नाजुक। आप क्या कह सकते हैं? एसेंशियल, वाइटल या फिर क्रूशल। अब इसके एंटोनिम के लिए ट्रिवियल कहते हैं छोटी चीज़ को। माइनर भी छोटी चीज़ को कहते हैं। अनइम्पॉर्टेंट, जो गैर अहम चीज़ हो। अर्ज का क्या मतलब होता है? अर्ज कहते हैं जोर देना या अपील करना। तो आप क्या कह सकते हैं? परसुएड, किसी को उकसाना। एनकरेज, किसी को हौसला दिलाना। प्रेशर, किसी को प्रेशर देना या फोर्स करना। इसके एंटोनिम के लिए क्या होता है? डेटर, डेटर का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को रोकना। तो आप क्या कह सकते हैं? डिस्करेज या प्रिवेंट्स। मैरी टाइम का क्या मतलब होता है? बहरी, समुद्री या समंदर से मुताल्लिक। तो आप क्या कह सकते हैं? नॉटिकल कह सकते हैं, ओशियानिक कह सकते हैं या फिर नेवल भी कह सकते हैं।
एंटोनिम इनलैंड कह सकते हैं, ज़मीनी चीज़ को लैंड बेस्ड कह सकते हैं। इनिशिएटिव्स का क्या मतलब होता है, इकदाम या नई कोशिशें, तो आप क्या कह सकते हैं, स्कीम्स कह सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, या फिर स्टेप्स कह सकते हैं। अब इसी के एंटोनिम के लिए क्या कह सकते हैं, इनएक्शन कह सकते हैं, निगलेक्ट किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, फेलियर क्या होता है, किसी भी चीज़ की नाकामी को कहते हैं। उसके बाद आज की जो सेकंड है वो क्या है, बाई जेट फ्यूल फ्रॉम यूएस गेट योर ओन, ट्रम्प रेल्स अगेंस्ट अलाइज। अब ये ट्रम्प साहब ने आज नई धमकी दी है, इसको जरा देखते हैं। बाई जेट फ्यूल्स, बाई का मतलब होता है खरीदना, जेट फ्यूल जहाज़ों का जो होता है फ्यूल, फ्रॉम यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, आर गेट योर ओन, या फिर अपना खरीदें। ट्रम्प रेल्स, रेल्स का क्या मतलब होता है, किसी पे गुस्सा करना, बरस पड़ना, अगेंस्ट एलाइज, या किसको कहते हैं कि एलाइज किसको कहते हैं, इत्तेहादियों को कहते हैं। ट्रम्प ने इत्तेहादियों पर बरसते हुए कहा कि अमरीकी जेट फ्यूल खरीदें या अपना इंतजाम करें। हेक्सित क्लेम्स, हेक्सित दावा करता है नेक्स्ट फ्यू डेज के आने वाले चंद दिनों में टू बी के हो जाएगा डिसाइसिव फैसला, कि आगे आने वाले जो दिन है वो फैसला कौन होंगे। से कहता है कन्फ्लिक्ट जो तनाज़ा है टू इंटेंसिफाई, शिद्दत इख्तियार करेगा इफ डील नॉट मेड, अगर कोई भी डील नहीं होती। एक्सेस ने दावा किया है कि अगले चंद दिन फैसला कौन होंगे, और खबरदार किया कि अगर मुआहदा ना हुआ तो तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। पेजिशकियान सेज, पेजिशकियान कौन है, ईरानी सदर है। ईरान वांट्स टू एंड वार, ईरान जंग का खात्मा चाहता है, बट लेकिन नॉट विदाउट गारंटीज, लेकिन जमानतों के बगैर नहीं, कि ऐसा ना हो कि फिर जंग हो जाए। अरागची और अब्बास अरागची, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर कंफर्म्स, उसने भी तस्दीक की मैसेजेस, पैगाम की एक्सचेंज के जो एक दूसरे के साथ मैसेज हुए हैं विद यूएस के यूनाइटेड स्टेट के साथ बिना स्टॉक्स और मुज़ाकरात का, उसने क्या किया है, तरदीद किया। उसने कहा है कि मैसेज वगैरह तो हुए हैं लेकिन कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। ईरानी सदर पेजिशकियान का कहना है कि ईरान जंग खत्म करना चाहता है लेकिन जमानतों के बगैर नहीं, जबकि इराक़ी ने अमेरिका के साथ पैगामात के तबादले की तस्दीक की है मगर मुज़ाकरात की तरदीद की है, कि मैसेज तो हुए हैं, ज़्यादा मुज़ाकरात नहीं हुए। ईरानियन मिसाइल्स, ईरान के जो मिसाइल का क्या मतलब होता है, ये कहते हैं जख्मी करना या नुकसान पहुंचाना। 9 को इन टेल अवीव में यूएस कंपनीज, यूनाइटेड स्टेट कंपनी इन रीजन, खित्ते में वार्न, उनको भी खबरदार कर दिया गया। टेल अवीव में ईरानी मिसाइलों से 9 अफराद जख्मी हुए और खित्ते में अमेरिकी कंपनियों को खबरदार कर दिया गया। इसराइल क्लेम, इसराइल का ये दावा है, हिटिंग 20 वेपन, कि हिटिंग का क्या मतलब होता है कि निशाना बनाना, 20 पीस वेपन, हथियार मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली साइट्स, इलाके। ईरान सेज, ईरान कहता है फार्मा, फार्मा अद्वियात से मुताल्लिक कहते हैं, फैसिलिटी सहूलियात, डीसैलिनेशन, और समंदर, ये डीसैलिनेशन मैंने अगर कल आपने सुना तो मैंने बताया था कि ये समंदर के पानी को प्योरीफाई करने का एक प्रोसेस होता है कि वो पीने के काबिल हो जाता है। प्लांट स्ट्रक, मतलब प्लांट को निशाना बनाया गया। इसराइल ने हथियार बनाने के 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि ईरान का कहना है कि अद्वियात साजी की तनसीबात और पानी साफ करने वाले प्लांट को निशाना बनाया गया। इसराइल क्या कहता है कि हमने उनके असला खाने पे हमला किया है, लेकिन ईरानी कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं, हमने दवाइयाँ वगैरह और पानी वाले उस पर अटैक किया है। रेल्स का क्या मतलब होता है, बरसना, तो आप क्या कह सकते हैं, क्रिटिसाइज, ठीक है, किसी भी को भी बुरा भला कहना, तनकीद करना, स्कोर्स, किसी को झंझोड़ना। डिनाउंस का भी क्या मतलब होता है, बुरा भला कहना। एंटोनिम के लिए आप क्या कह सकते हैं, प्रेजेस, आप किसी की तारीफ करते हैं। कमेंट्स, और उसके लिए ये भी किसी चीज़ की दाद देने को कहते हैं। अपलाड भी किसको कहते हैं, दाद देने को। डिसाइसिव का क्या मतलब होता है, फैसला कौन, आप क्या कह सकते हैं, कंक्लूसिव, फाइनल या क्रूशल। अब इनके एंटोनिम के लिए आप क्या कह सकते हैं, इनडिसाइसिव भी कह सकते हैं, ट्रिवियल भी कह सकते हैं, छोटे को कहते हैं, माइनर भी छोटे को कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है, तनाज़ा या लड़ाई। डिस्प्यूट कह सकते हैं आप, तनाज़े को क्लैश कह सकते हैं, या फिर स्ट्रगल कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, पीस, हार्मनी, या फिर अग्रीमेंट, ये उसके एंटोनिम है। इंटेंसिफाई का क्या मतलब होता है, शिद्दत इख्तियार करना या बढ़ना, तो आप क्या कह सकते हैं, एस्केलेट, किसी भी चीज़ का बढ़ना, इंक्रीज, शिद्दत इख्तियार करना, हाइटन, ऊपर चले जाना। इसके एंटोनिम के लिए देखें, डिमिनिश, डिमिनिश किसको कहते हैं, खत्म करने को कहते हैं। वीकन किसको कहते हैं, कमजोर करने को कहते हैं। सब साइड का क्या मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं खुडे लाइन लगाना, एक साइड पे कर देना। डिनाइज का क्या मतलब होता है, तरदीद करना, मुकर जाना। रिफ्यूट्स, किसी भी चीज़ का इनकार कर देना। रिजेक्ट्स, किसी चीज़ को मुस्तरद कर देना। डिसअवाउज का क्या मतलब होता है, डिसअवाउज का मतलब होता है किसी भी चीज़ से इख्तलाफ रखना। एंटोनिम कन्फर्म्स, किसी चीज़ की तस्दीक करना। एक्सेप्ट, किसी को कबूल कर देना। एडमिट का भी वही मतलब होता है। तो हार्ट कह सकते हैं आप, वूंड कह सकते हैं, इसे मोस्टली लोग वाउंड पढ़ते हैं लेकिन ये वूंड है, इसे वाउंड नहीं पढ़ता। हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना। आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं हील, हील का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ के जख्म भरने को कहते हैं। इसके बाद आपको दिया गया क्योर, क्योर भी किस चीज़ को कहते हैं, ये भी इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का जख्म, क्योर इलाज को कहते हैं, किसी भी चीज़ का इलाज भरना, जख्मी करना। अच्छा, प्रोटेक्ट, रीजन किसको कहते हैं, खिता इलाके को कहते हैं। एरिया, टेरिटरी, हदूद को कहते हैं, या जोन को कहते हैं। आप ग्लोबल कह सकते हैं, यूनिवर्सल कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है, तैयारी, सनत। आप क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन या फिर फैब्रिकेशन। तो आप क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप, या डिसमेंटलिंग भी कह सकते हैं। फार्मा का क्या मतलब होता है, अद्वियात साजी को कहते हैं। मेडिसिनल कह सकते हैं, या फिर आप फार्मास्यूटिकल भी कह सकते हैं। अब इसका एंटोनिम क्या कह सकते हैं, ये मेरे ख्याल में टेक्निकल टर्म है। स्ट्रक का क्या मतलब होता है, निशाना बनाया गया या टकराया गया। हिट कह सकते हैं, इंपैक्टेड कह सकते हैं, या फिर कोलाइडेड कह सकते हैं। एंटोनिम के लिए आप मिस्ड कह सकते हैं, स्पेयर्ड, या फिर अवॉइडेड कह सकते हैं। उसके बाद ये हमारा आज का जो आप खुद पढ़ेंगे ये है, इसको रोक के आप देख सकते हैं, मैं इस पे 2 सेकंड रुक जाता हूँ, और फिर ये इसकी ट्रांसलेशन है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके सिनोनिम, एंटोनिम, सारा कुछ मैंने दिया हुआ है। और आज की जो लास्ट है वो ये है, पेट्रोल डीजल प्राइसेस गो अप फर्दर विद इन डेज, और ये इसको भी यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आप खुद देख सकते हैं।
So hopefully this video helps you. Thank you so much.